हाय। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करना चाहूँगा और वो है एक्टर्स और कुछ लोगों की पर्सनालिटी। राइट। अभी जैसे मैंने फ़िलहाल ही कुछ टाइम पहले जो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट डाली थी, तो काफ़ी मैंने आपको बताया अभी लास्ट वीडियो में कि काफ़ी लोगों के मुझे वीडियोज़ आए, फ़ोन्स आए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, फ़ोटोज़ आए, उनका इंट्रोडक्शन वीडियोज़ आए। उसमें से मैंने कुछ लोगों को पर्सनली भी मिला और वी डिस्कस्ड हाउ वी कैन वर्क टुगेदर और क्या उनके अंदर। तो मैंने देखा है अक्सर एक्टर्स में सबसे बड़ी जो लैकिंग होती है वो है, एक तो सबसे बड़े फोकस नहीं है बहुत से लोग, और बहुत से लोगों को मैं ये कहूँगा पर्सनालिटी। अब लोग लॉट ऑफ टाइम पीपल कंफ्यूज होते हैं पर्सनालिटी का मतलब क्या। अब ये सोचते हैं कि हम लंबे चौड़े हैं, हाइट अच्छी है, बॉडी बना ली जिम में, तो हमारी पर्सनालिटी हो गई। नहीं, लेकिन ये बड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग है एक्टर्सों की, और एक्टर्स क्या, किसी की भी नॉर्मल लोगों का भी सुनो तो एक्चुअली पर्सनालिटी होता है ओवरऑल आपकी बात करने का स्टाइल, आपका अंदाज़, आपके कपड़े पहनने की स्टाइल, आपकी टोन, काफ़ी चीज़ें मिलके एक पर्सनैलिटी बनती हैं। तो मैंने देखा है बहुत से लोग अपनी पर्सनैलिटी में दे आर क्वाइट लोअर, यानी कि वो शायद अच्छे एक्टर हैं, जैसे 3 महीने का कोर्स कर लिया, किसी ने 1 साल का कर लिया, किसी ने 2 साल का कोर्स कर लिया, कोई थिएटर कर रहा है, और वो मैंने देखा है वो शायद टैलेंटेड है, उनको ऐसा लगता है, और कभी कभी हमें भी लगता है उनके अंदर टैलेंट है, लेकिन जब वो प्रेजेंटेशन यानी कि पहले इंटरव्यूज़ में जाते हैं, यानी कि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो वो बड़ा बेकार इंप्रेशन छोड़ता है। जैसे कि उनको या तो बात करना नहीं आता, या उन्होंने ड्रेसिंग सेंस नहीं ठीक से की है, या उनकी टोन ठीक नहीं है, या वो हवा में उड़ रहे कि भैया हमने तो 1-2 ये प्रोजेक्ट कर लिया, अब तो सारी फिल्म इंडस्ट्री वाले हमारे आगे पीछे दौड़ेंगे। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो मैं एक्टर्स को एक ही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ डेवलप योर पर्सनैलिटी। आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स भी करें, क्लास करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एजुकेशन के लिए कोई एज नहीं है। राइट। और वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्लासेस में या कोर्स में काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। ऑनलाइन सीख लीजिए, अगर आपको ऑफलाइन सीखना है तो क्लासेस में जाइए। अब मैं खुद भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मैंने काफ़ी एक्टर्सों को ट्रेन किया है, मॉडल्स को ट्रेन किया है, और मैंने देखा है कि उसमें से जो सीरियसली है वो डेफिनेटली आगे बढ़े हैं। जो कुछ हमने उनको सिखाया कि क्या आप में कमियां, इस कमियों पे आप मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको लगता है आप टैलेंटेड है। हर आदमी, हर लड़का या लड़की हमारे पास आता है, कोई ये तो नहीं कहेगा कि मेरे पास टैलेंट नहीं है या मैं एक्टर नहीं हूँ, है ना। हर आदमी सोचता है कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। लेकिन मैंने लास्ट बहुत बार भी वीडियो में कहा कि आप तब तक अच्छे एक्टर नहीं जब तक आपको ऑडियंस और आपको कास्टिंग डायरेक्टर सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट में ले नहीं, ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक आप एक नॉर्मली एक्टर हो। राइट। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे एक्टर्स घर पर बैठे हैं। तो आप बताइए, अगर आप बहुत अच्छे एक्टर होते तो डेफिनेटली बहुत सारे एक्टर्स को काम होता, लेकिन आप देखिए कितने घर पर बैठे। और अक्सर हम फिल्म इंडस्ट्री में सुनते रहते हैं कि कितने एक्टर्स लोग आजकल जैसे आते रहते हैं कि दे आर इंटर डिप्रेशन, या उन स्ट्रेस ले रहे, टेंशन ले रहे। ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये खुद के अंदर ही परिवर्तन नहीं करना चाहते, चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि जो मैं हूँ परफेक्ट हूँ, बस और कोई मुझे नहीं चेंज कर सकता। तो ये गलत फहमियों में ना रहें। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप फाइंड आउट कीजिए कि आप में क्या कमी है और उस कमियों को कैसे कम कर सकते हैं, और कितना अपने आप में बदलाव और चेंज ला सकते हैं, जिससे आपको सक्सेस मिलेगा, आपको कामयाबी मिलेगी, और आप आगे बढ़ सकते हैं। अब लोग, बहुत सारे लोगों के अंदर, चाहे ईगो का हो, या जैसे अभी हम कभी कभी कहते हैं कि भैया तुम जाओ, तुम ठीक से बात नहीं करते हो तो तुम जाके एक डॉक्टर को मिल के आओ, साइकोलॉजिस्ट को मिल के आओ। तो हमारे सबसे पहले मन में क्या था, साइकोलॉजिस्ट को मिलूंगा, क्या मैं पागल हूँ? ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी को, देखिए हर आदमी काउंसलिंग या कंसल्टेंट लेके उस एक्सपीरियंस इंसान से कुछ जानने मिलता है, उससे वो चेंज कर सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कहीं किसी डॉक्टर के पास चले गए और आपने कुछ गाइडेंस ले ली तो आप पागल हो गए, या आप लोग कि नहीं नहीं मैं क्या पागल हूँ। नहीं, आप बहुत नॉर्मल हो, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, उसका सोल्यूशन आपको डॉक्टर या कोई भी काउंसलर दे सकता है, जिससे उस चेंज, उसके अंदर अगर आप चेंज लाओगे तो आपको ही फायदा होगा। और कोई किसी की मत सुनो, अपने ही करो, क्योंकि अपने आप को बदलोगे और अपने आप को चेंजेस लाओगे तो ही आपको कामयाबी मिलेगी।
क्योंकि कब तक वेट करते रहोगे कि वो लेडी लगाएगी, घर से लेके जाएगी और कभी हम स्टार बनेंगे। जैसे अभी मेरा 2-3 इंसिडेंट ऐसा भी हो गया, जिससे इंसिडेंट तो नहीं बोलूँ, जैसे मेरे लोगों से बात की तो वो कोई एजेंसी के अंडर है, कितनी एजेंसी के पास आप देखो वो लोग अपना डेटा दे के बैठे हैं, पर वो ये नहीं सोच रहे कि उनको क्यों काम नहीं मिल रहा है। हो सकता है एजेंसी इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू गिव देम वर्क, या एजेंसी उनके पिक्चर्स दिखा रही है, या कहीं अब उनके अंदर टैलेंट नहीं है, या वो बोल रहे नहीं भैया मुझे तो मूवीज़ ही करनी है, मुझे वेब सीरीज़ ही करनी है, मुझे टेलीविज़न नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या कर सकते, कुछ एजेंसीज़ हो या एजेंट हो, वो भी कुछ नहीं कर सकते। समझो आज मैंने आपको बोला कि आइए आप मेरे मैं जैसे आई ऑल्सो मैनेज और एडवाइस पीपल, राइट। मैं भी लोगों को मार्केटिंग करता हूँ और एडवाइस देता हूँ। अब मैंने आपसे कहा कि चलो मैं आपका फॉर एग्जांपल मैनेजर बन गया या मार्केटिंग वाला बन गया, लेकिन मैं आपको अगर ये बताऊंगा कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं, जो जो कमी है उस पर चेंज कीजिए, वो आप करोगे नहीं। और आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैनेजर को मुझे काम देना। अगर मैनेजर ने काम नहीं दिया है तो वो काम नहीं कर रहा है, बेवकूफ़ आदमी है। ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्ट भी अगर हम मार्केट में बेचते हैं, अगर प्रोडक्ट में सेल्समैन बेचने जाता है, अगर प्रोडक्ट में कमियां हैं और प्रोडक्ट में कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो वो भी अपनी कंपनी वालों को बोलता है। R&D डिपार्टमेंट रिसर्च करती है और कोशिश करती है कि वो प्रोडक्ट में वो क्वालिटी डाले या वो चीज़ डाले जिससे वो मार्केट में बिक सकती, करते हैं ना। तो इसी तरह से अगर आपको कोई एडवाइस और गाइडेंस देता है और आपको लगता है कि ये चीज़ बदलने से मुझे ही बेनिफिट होगा, मेरा ही फायदा होगा, तो व्हाई नॉट। तो व्हाई यू वांट टू कीप योर ईगो, व्हाई यू वांट टू से कि नहीं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मुझे मिलने आते हैं या मैं किसी को, वो 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, फिर उनको लगे अरे यार ये तो एडवाइस ही देता रहता है, ये तो गाइडेंस देता रहता है, ये तो मम्मी ने दिया, पापा ने दिया, मास्टर जी ने दिया, ये एक बढ़ गया मुझे एडवाइस देने के लिए। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि वो अगर एडवाइस दे रहा है और कुछ चीज़ों में आपको बदलाव डालने के लिए कह रहा है या कह रहा है बदलो, जिससे आपको बेनिफिट होगा, तो क्या गलत है, करो। दैट्स नथिंग रॉन्ग। अगर आपको लगता है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है तो इसको चेंज करो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है आपकी बात करने की स्टाइल अच्छी नहीं है तो उसे चेंज करो, राइट। अगर आपको लगता है कि आपकी टोन ठीक नहीं है जब बात करते हो तो चेंज करो। या आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, अब तो लोग मुझे लेने आ रहे, तो वो हवाओं में ना उड़े, क्योंकि हवा में नहीं उड़ने से कुछ फायदा नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपकी रिकॉग्नाइजेशन ऑडियंस करती है, आपको ऑडियंस ही स्टार बनाती है और फ्लॉप करती है। अब हम देखते हैं कभी कभी टेलीविजन सीरियल्स या मूवीज देखते हैं तो कुछ एक्टर को देख के ही हमें लगता है कि यार ये बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन अभी बीच में मैंने ऐसे एक कोई आर्टिकल पढ़ा था, एक बड़े प्रोड्यूसर का आर्टिकल था कि वो मेन लीड लड़के को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, और वो रीज़न था क्योंकि वो लड़का बहुत ही टेंट्रम्स दिखा रहा था, बहुत ही परेशान कर रहा था प्रोडक्शन वाले को। अब मुझे बताइए, अगर वो लड़का इस तरह से कर रहा है तो नुकसान उसका ही है। चलो वो सोचेगा कि मैंने इसके पास से निकल जाता हूँ, इसके पास मुझे नहीं मिलेंगे, दूसरे ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आज जैसे वो मैंने पढ़ा आर्टिकल, ऐसे और भी लोग पढ़ेंगे, बहुत से लोग पढ़ेंगे, तो जो आपको लेना चाहेंगे वो तो डरेंगे कि भाई इसको हमने ले लिया सीरियल्स में या मूवीज़ में या वेब सीरीज़ में, और ये तो सेट पर आकर अपने टेंट्रम्स दिखाने लग जाएगा कि भाई ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, इतने बजे लेट आऊँगा, टाइम पे नहीं आऊँगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये कपड़े नहीं चलेंगे, मुझे ये खाना नहीं चाहिए, मुझे AC रूम चाहिए, मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ, वैसे नहीं रह। आप सारे इतनी परेशान करेंगे तो प्रोड्यूसर भी कुछ हद के बाद परेशान होकर आपको रिप्लेस। हाँ, कभी कभी ये बात जरूरी है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ, एक्टरों को ट्रीट नहीं किया जा सकता जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम पे भी कहा कि अगर हो सके तो हमेशा स्वीट बात कीजिए, अच्छी तरह बात कीजिए, क्योंकि हमेशा अच्छी ज़बान से काफ़ी कुछ चीज़ मिल सकती है, लेकिन लड़ने से, झगड़ने से, टैंट्रम्स दिखाने से आपका नुकसान होता है। फिर जब मैंने वो लड़के के बारे में पढ़ा तो मुझे ऐसा बहुत ख़राब लगा, और मैंने सोचा चलो मैं मिलता हूँ उसको, क्योंकि मैं भी तो देखूँ कि क्या हो सकता है, उसका भी सचमुच रीज़न नहीं होगा, कुछ गलतियाँ भी प्रोड्यूसर की हो सकती, किसी की भी हो सकती। लेकिन बिलीव नहीं करना, जब मैंने उनको कॉल करके बोला, वो मुझे भी कह रहा है क्यों मिलना है, क्या काम है, कौन सी सीरियल कर रहे हो, कौन सी वेब सीरीज़ कर रहे हो, मेरा इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। अब मैंने मन में सोचा कि यार मैंने तो एक सोचा कि मिल के फाइंड आउट करूँ कि क्या कमी है, और अगर कमी है तो उसको मैं समझाऊँ एज एन एल्डर, एज एन एक्सपीरियंस पर्सन, कि भाई 2 दिनों की ज़िंदगी है, छोटी ज़िंदगी है, स्टार बनो, क्या करना है ये सब चीज़ों करके, क्योंकि अगर आपको काम नहीं मिलेगा तो आपका ही नुकसान है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई दूसरा। लेकिन सोचो वो इंसान मिलना भी नहीं चाहता था, वो मुझे खुद ही कह रहा है कि कुछ काम होगा तो बता देना, और उसके बाद मैंने उसको मैसेज भी किए, नो रिवर्ट।
तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि गलती उस आदमी की और वो एक्टर की ज़रूर है। यहाँ पर हम कभी कभी ये सोचते हैं कि नहीं, ये आदमी या ये लड़की बहुत गलत कर रही है। जैसे अभी बीच में मेरा एक ऑडिशन के लिए एक लड़की को मैंने बुलाया था ऑडिशन के लिए, अब वो सेट पर ऑडिशन पर नहीं आई, राइट। अब मैंने जब कास्टिंग डायरेक्टर को बोला तो बता रही ये लड़की, मैंने क्यों, बता ये लड़की समीर जी आप बुला लो तो आ जाए तो ठीक है, हमने भी कोशिश की और ये लड़की ऑडिशंस पे नहीं आती है। और मुझे आया गुस्सा, मुझे थोड़ा टाइम गुस्सा आ गया, तो मैंने वो लड़की को मैसेज किया कि व्हाट इज़ दिस। फिर उसको मैंने कॉल करके थोड़ा धमकाया, मैंने बोला आपका बारे में ऐसा सुना है। तो कहती किसने कहा, मैं बोला किसने कहा क्यों कहा वो छोड़ दो, लेकिन अगर आप ये कर रही हो तो गलत है, क्योंकि ये आपकी ग्राफ के लिए गलत है, आपकी आपकी करियर के लिए खराब है। क्योंकि आपको अगर कोई ऑडिशंस पे हैं और अगर आपने एक बार कमिट किया है तो जाइए। हाँ, अगर आपकी कोई इमरजेंसी है कुछ है तो एक मैसेज दीजिए, लेकिन ना फ़ोन उठाना, रिवर्ट नहीं करना, ये एक साइन होती है कि दैट पर्सन इज अवॉइडिंग और दैट पर्सन इज नॉट सीरियस। सो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है एक्टरों को ऐसा सब ना करें और प्लीज़ अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। और अगर आपको कुछ लगता है कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं तो मैंने आपसे कहा या तो आप बाहर कोई कोर्स कर लीजिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, कोई गलत नहीं है कि कुछ सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सीखने का कोई वक्त नहीं होता। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं खुद भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस लेता हूँ, 10 लेक्चर्स होते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को जिसको भी हो बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दूँ या बेस्ट से बेस्ट बताओ कि क्या करना है। एजुकेशन तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बेस्ट से बेस्ट कहूँ जिससे वो अपने आप में सुधार डाल सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वंस अगेन कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। और अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। और अगर आपको लगता है मेरे से कुछ कमी है तो आप भी मुझे गाइड कीजिए। और अगर कोई टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं तो प्लीज़ आप मुझे लिखें, तो मैं उस टॉपिक पर भी डिस्कस करूंगा। या आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ और जिससे आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते, मेरा नंबर है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सोल्यूशन दूं। लेकिन ऑलवेज स्माइल, बी हैप्पी, डोंट बिकम डिप्रेस्ड, डोंट बिकम स्ट्रेस्ड आउट। लाइफ की एक वेव्स होती हैं, ऊपर नीचे की वेव्स चलती रहती है, कभी हाई टाइड कभी लो टाइड, लेकिन हिम्मत नहीं हारना और आगे बढ़ना है। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, बाय।